मैं नीरज जाटव, एबीसी क्लासेस भोपाल से। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आईटीआई का परिचय। देखिए, आईटीआई में क्या होता है कि आईटीआई व्यक्ति जो भी सोच रहा है कि मुझे कुछ टेक्निकल में नॉलेज लेना है, या कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे आईटीआई करने के बाद में मेरा भविष्य क्या होगा, तो उसके विषय में पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद में हम आपको पूरी डिटेल देंगे इस विषय में कि आईटीआई पे होती क्या है, कहाँ से कैसे मान्यता रहती है, या किस प्रकार से हम आईटीआई करके एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि आईटीआई करता क्यों है व्यक्ति, सबसे पहले मुद्दे की बात यह है क्योंकि आज के समय में इंडस्ट्री का युग है। इंडस्ट्री में सब डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, सभी के कॉम्बिनेशन से एक इंडस्ट्री तैयार होती है। एक इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए एक प्रशिक्षण या ट्रेंड व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जब एक प्रशिक्षित व्यक्ति पूरी तरीके से अच्छा काम करता है, पूरा अच्छे काम करने के लिए उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट या कोई भी डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। तो सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपका डिप्लोमा होता है वो आईटीआई का होता है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है 10th पास। ठीक है, 10वीं पास आपने की है तो आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं और किसी भी संस्था से आप आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आईटीआई करने के बाद में आप सोचेंगे कि पहले तो आईटीआई कर लें, लेकिन आज आप देखिए कि आपके आस पड़ोस के वातावरण में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल युग है। उसके मेंटेनेंस के लिए और रखरखाव के लिए, उसको इंस्टॉलेशन के लिए, उसमें वर्क करने के लिए हमको मैन पावर की ज़रूरत पड़ती, व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती। तो व्यक्तियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या होता है, इंडस्ट्री नॉन टेक के व्यक्ति को या जिसने टेक्निकल किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कर रखा हो उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है। वैल्यू किसको देती है, जो व्यक्ति टेक्निकल कोर्स करा हुआ होता है, थोड़ा ट्रेंड होता है, उस व्यक्ति को क्या करता है, कंपनी हायर करने की कोशिश करती है। अब लेकिन अब टेक्निकल हम ट्रेंड कैसे बने, ट्रेंड बनने के लिए मार्केट में या अपने सगे संबंधियों में, भाई बहनों में कई लोग हैं आपके जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट या टेक्निकल कोर्सेज कर चुके हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप 10th पास करें हैं, जो बच्चे 10th पास करे हैं उनके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या जिन्होंने कोई कोर्सेज करा है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जानकारी। देखिए, होता क्या है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, टेक्निकल पर्सन चाहिए। और टेक्निकल पर्सन क्या है, मैक्सिमम आपकी जॉब रिक्वायरमेंट जो रहती है एक कंपनी में कम से कम 75% कंपनी आईटीआई मांगती है। अब आईटीआई के बाद में आप कोई भी कंपनी में आप जाएंगे तो आपको एक जॉब का अवसर प्राप्त हो जाएगा, एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बट लेकिन अब जो बच्चे नए हैं वो सोचते हैं कि मैं करूँ क्या, तो करने के हिसाब से आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आईटीआई करिए, सबसे छोटा डिप्लोमा होता है और इजीली 10th पास से आपका ये डिप्लोमा हो जाता है। ठीक है, तो आज हम आईटीआई में फिर इसके आगे के विस्तार की से आगे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अपनी भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार के अधीनस्थ एक मंत्रालय चलता है जिसका नाम है कौशल विकास मंत्रालय। ठीक है, कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, अब स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपके चलते हैं बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई या मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना हो गई। ऐसे मंत्रालय जो योजनाएं चलती हैं उनका क्रियान्वयन कौन करता है, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन अब आप आईटीआई का सोच रहे हैं तो आईटीआई की पहले संक्षिप्त तो जान लें कि भाई ये वैलिड है कि नहीं, ये हमारे लिए सही है कि नहीं, कहाँ से कैसे मान्यता मिली है, तो वो पूरी जानकारी, क्योंकि आप आज समय इन्वेस्ट करेंगे, समय के साथ में पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, आपका टाइम निकल जाए और हमें पता चला कि हमारे पास में ये सारी चीज़ें हैं नहीं है, गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है चीज़ें, तो उस चीज़ को जानने के समझने के लिए हमने ये मैटर तैयार करा। तो एक स्किल डेवलपमेंट होता है, आपका मंत्रालय होता है कौशल विकास संचालनालय, जिसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या होती है, डीजीटी होती है, डायरेक्टरेट जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो व्यक्ति भी आप क्या कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई दो तरीके से होती है। कैसे होती है आईटीआई, एक तो होती है पार्ट टाइम भी होती है, पार्ट टाइम, ठीक है, और एक होती है फुल टाइम।
फुल टाइम। ठीक है, पार्ट टाइम क्या होती है, इसको नाम दिया गया वर्क इंटीग्रेटेड, वर्क इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति ऑलरेडी कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनको यदि आईटीआई करना है तो कुछ संस्थाएं, लिमिटेड संस्थाएं, बहुत ज्यादा संस्थाएं नहीं है जो वर्क इंटीग्रेटेड का कोर्स कराती हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं हैं अपने मध्य प्रदेश में जो वर्क इंटीग्रेटेड का कार्य कराती हैं। और वैसे भी आपको एक बात बताऊं, फुल टाइम में भी आईटीआई 4 शिफ्ट में चलती है, सुबह मॉर्निंग में, दोपहर, शाम, और शाम के बाद में लास्ट बैच अभी चालू हो गया। आईटीआई 8:30 बजे तक भी चलती है जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनके लिए। तो ये 8 बजे से चालू होती है, 8 से फिर ये 1 बजे से चालू होती है, ये 3 बजे से चालू होती है और ये 5 बजे से चालू होती है। ठीक है, ऐसे 4 शिफ्ट में चलती है आईटीआई। लेकिन वर्क इंटीग्रेटेड क्या रहते हैं, वर्क इंटीग्रेटेड ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो क्या काम करते हैं, आपकी जॉब भी चलते रहती है और जॉब के साथ साथ में क्या काम करते रहते हैं, आईटीआई भी करते रहते हैं, उसको बोलते हैं वर्क इंटीग्रेटेड। तो क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट के तहत आपकी क्या चलती है, आईटीआई को मान्यता मिलती है। कहाँ से, डीजीटी के द्वारा। एनसीबीटी इसका बोर्ड है। तो एनसीबीटी और एससीबीटी 2 बोर्ड होते हैं। एनसीबीटी होता है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, ये एक बोर्ड होता है। और एक होता है एससीबीटी, स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो हमारा एनसीबीटी जो होता है ये ऑल ओवर इंडिया में वर्क करता है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप इससे आप डिग्री करे हो, मतलब सॉरी डिप्लोमा करे हो, तो डिप्लोमा जो आईटीआई का डिप्लोमा है, इससे यदि आप एनसीबीटी से करो तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं और कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एससीबीटी से जब आप वर्क करे हो, तो एससीबीटी से जब वर्क करते हैं तो ये स्टेट में ही, ओनली ऑन स्टेट में ही बच्चे जॉब कर सकते हैं। जैसे एमपी से करे हैं तो एमपी में एमपी के बच्चे जॉब कर पाएंगे, यूपी से करे हैं तो यूपी के बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि डीजीटी स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत डायरेक्टेड जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, ये आपकी स्कीम होती है, एक मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था होती है, वो एनसीबीटी चलाती है, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके तहत आपको क्या मिलती है, मान्यता मिलती है। आपके जो कॉलेज चल रहे हैं उसके लिए हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अब ठीक है, ये तो आपको हो गई। तो इसके अंतर्गत क्या चलती है, आईटीआई। ठीक है, तो अब ये आईटीआई चल रहे हैं। अब आईटीआई में भी 2 ट्रेड होती है, एक होती है नॉन इंजीनियरिंग और एक होती है इंजीनियरिंग। नॉन इंजीनियरिंग में कौन सी आ गई, जैसे आपकी आ गई नॉन इंजीनियरिंग में आ गई ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर के बाद में आपका क्या आ गई, नाई से जो बाल कटिंग के या ट्रेसर का काम करते हैं उनके लिए आ गई। फैशन डिजाइनिंग आ गई, ये जिसमें कि हमको ज़्यादा टेक्निकल वर्क की आवश्यकता नहीं होती, वो आपकी नॉन टेक्निकल में आती है। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट काय की होती है, नॉर्मल 10th पास किसी भी विषय से। ठीक है, होम साइंस वाला है तो होम साइंस वाला भी कर सकता है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन ले सकता है। बट लेकिन जब हम इंजीनियरिंग ट्रेड की बात करते हैं तो 10th तो पास होना ही चाहिए, प्लस उसमें क्या होना चाहिए, मैथ साइंस कंपलसरी होना चाहिए। मैथ और साइंस, अब देखो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैथ साइंस क्यों मैथ साइंस इसलिए क्योंकि ये इंजीनियरिंग ट्रेड की है, क्योंकि इसमें आपको ड्राइंग भी आएगी, थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट भी आएंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। यदि आप नॉन टेक के बंदे हैं या नॉन इंजीनियरिंग में, जैसे आपको होम साइंस सब्जेक्ट है, होम साइंस के बाद में कुछ बोर्ड ऐसे रहते हैं जो होम साइंस से कराते हैं, होम साइंस सब्जेक्ट रहता है, कोई का समाज शास्त्र भी रहता है, किसी का सिर्फ हिस्ट्री रहता है, मैथ और अंग्रेजी हटा देते हैं, किसी में मैथ और विज्ञान हटा देते हैं। तो तब हमारी जब बात होती है तो वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की बात है, उसमें आपको सिर्फ 10th पास चाहिए। लेकिन जब इंजीनियरिंग की बात चाहिए तो आपको क्या चाहिए, 10th पास होना चाहिए। अभी तक क्या हुआ था, जब से आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई संचालित हो रही थी या गवर्नमेंट आईटीआई संचालित हो रही थी, तो इनमें एडमिशन के लिए कुछ ट्रेडें ऐसी थी, उनमें 8th पास और 5th पास कंपलसरी था। 8th पास जैसे कि बेल्डर हो गए, बेल्डर, ठीक है, बेल्डर के लिए आपको 8th पास, पाइप कटिंग, ये सब आपकी ब्रांच होती है। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, 112 ट्रेड से आईटीआई होती है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन पॉपुलर कुछ ही है, क्योंकि सबसे तो होती नहीं है। यदि आपको एक बात बताता हूं, एक आईटीआई का किस किस विषय से की जा सकती है, एक आपके घर में और आपके एक शरीर पे
जितनी चीजें हैं, जैसे बाल हैं, इससे भी आईटीआई होती है, अपनी बॉडी है, हॉस्पिटैलिटी, इससे भी आपकी आईटीआई होती है, कपड़े पहने हो, फैशन, इससे भी आपकी आईटीआई होती है। आप जो चीज आप सोचेंगे उससे आपको आईटीआई मिल जाएगी। या घर में एक आपका टेबल कुर्सी है तो आपको क्या मिल जाएगा, टेबल कुर्सी है तो आपको कारपेंटर से आईटीआई मिल जाएगी। यदि लोहे का पलंग है तो वेल्डर से आईटीआई मिल जाएगी। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, मकान में आपके आसपास में मकान बन रहा है या खुद ही का घर बना रहे हैं तो उसके लिए उसमें क्या मिल जाएगा आपको, सिविल से इंजीनियरिंग या सर्वेयर से आप इंजीनियर वो आईटीआई कर सकते हैं। सर्वेयर से होती है आईटीआई, और इधर का ऐसा आईटीआई होती है सर्वेयर का। तो ऐसी वो चीज जो भौतिक परिस्थितियों में हम पे लागू होती है उन सबसे हम आईटीआई कर सकते हैं। लेकिन पॉपुलर कितनी होती है, 15 या 20 ब्रांची पॉपुलर होती हैं। 15 या 20 ब्रांची आपकी क्या होती हैं, पॉपुलर होती है। 15 या 20 ब्रांची आपकी पॉपुलर है जिसमें मैक्सिमम बच्चे एडमिशन लेते हैं और मैक्सिमम चलते हैं। देखिए आपके आज के समय में मैक्सिमम क्या चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन से करता है बंदा सबसे ज्यादा कहां से करता है, इलेक्ट्रीशियन। दूसरा फिटर, तीसरा क्या, वेल्डर। ठीक है, चौथा आपका क्या होगा, डीएम जिसको बोलते हैं डीजल मैकेनिकल। पांचवा क्या होगा, सिविल। ये टेक्निकल है, ये इंजीनियरिंग ब्रांच है। नॉन इंजीनियरिंग में क्या आ जाता है, फैशन डिजाइनिंग आ जाती है आपकी, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर। ठीक है, एक्सेट्रा, ईडीसी, क्योंकि और भी ब्रांचें होती हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं आपके, एक इंजीनियरिंग ट्रेड के और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो ऐसी जो आपको भौतिक परिस्थितियों में जो चीजें आपके आसपास में आपके घर में जो अवेलेबल होती है उन सबसे आईटीआई की जा सकती है। ठीक है, तो एनसीबीटी और एससीबीटी ये चीज आपको समझाई दी गई। अब इसका आईटीआई का पूरा नाम, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में पेपर देंगे उनके लिए एनसीबीटी का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीबीटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईटीआई का पूरा नाम कम से कम 5 से 7 बार आपसे पूछ चुके हैं। अब क्या होता है, इस जो आईटीआई है, आईटीआई के अंतर्गत 2 प्रकार की संस्थाएं आती हैं, एक आती है गवर्नमेंट आईटीआई और एक आती है प्राइवेट आईटीआई। तो गवर्नमेंट आईटीआई में आपको पता है कि आपके परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होता है, परसेंटेज बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपके 10th में एक वैल्यू, कुछ कॉलेजेस हैं प्राइवेट वाले जो एक रखे हैं, अपने आप को निर्धारित करें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कि भैया हमारे में बच्चा 60% हो या 50% हो, वही बच्चा एडमिशन ले सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 75% या 80% के अब बच्चों को एडमिशन मिलता है 10th क्लास में जो परसेंट है। लेकिन इसमें थोड़ा क्राइटेरिया, कुछ कॉलेज क्राइटेरिया रखते हैं, कुछ कॉलेज क्राइटेरिया नहीं रखते। अब इसमें भी जो कॉलेज आपका एनसीबीटी है, तो एनसीबीटी से आप, मेरी तरफ से एक आपको सबको सजेशन है कि आप जो आईटीआई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक बढ़िया सजेशन है कि आप जिस आईटीआई में भी एडमिशन ले रहे हैं, जिस आईटीआई से भी आप आईटीआई करना चाह रहे हैं, कृपया आप सब एनसीबीटी से करें। क्यों, देखिए आज के समय में आपको जहाँ ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी या जहाँ ज़्यादा अच्छा काम होगा वहाँ जाके आप करेंगे तो एनसीबीटी, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया में वैलिड रहती है। ठीक है, और एससीबीटी सिर्फ स्टेट में। तो जो बच्चे करना चाह रहे हैं उनके लिए एक मेरे तरफ से सजेशन है, आगे आपकी मर्जी, कि एनसीबीटी से ही आप क्या करें, आप इस पे मान्यता प्राप्त आईटीआई से ही आप आईटीआई करें। ठीक है, अब ये सब आप समझ में आ गए कि ये इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, इसमें मैथ साइंस होना जरूरी है, इसमें कोई भी होम साइंस हो, समाजशास्त्र हो, नॉर्मल सी कोई सी भी 10th बोर्ड से आप 10th के बाद में आप आईटीआई कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे अपन कि आईटीआई का स्कोप क्या है। देखिए आईटीआई आप यदि इंजीनियरिंग ट्रेड से करते हैं तो इंजीनियरिंग ट्रेड से सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको इलेक्ट्रीशियन में बी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, इसमें आपको पूरे लाइसेंस प्रोवाइड कराए जाते हैं पीडब्ल्यू द्वारा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, लोक निर्माण विभाग जिसको हिंदी में बोलते हैं, उससे आपको इन सबके लाइसेंस मिल सकते हैं। लेकिन इसमें कोई लाइसेंस नहीं मिल सकता, प्लस
अब दोनों में बेनिफिट देखो, इसमें लाइसेंस मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें एक और चीज है ना, आप खुद का कार्य चालू कर सकते हैं और काम आप इसमें भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखिए माना कि आपको मान के चलिए जॉब नहीं करना, आपको एक बिजनेस करना, बिजनेस के पर्पज से आपको क्या जरूरी है, एक तो मेरे पास में एक प्रशिक्षित का डिप्लोमा हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मेरे पास डिप्लोमा हो, क्योंकि कई गवर्नमेंट के कोई व्यक्ति आते हैं, कोई जांच करने आता है, वो देखिए ऐसा मत समझिए कि मैंने बिजनेस खोल लिया कि चेक नहीं होता है, चेक हर बिजनेस होता है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग विभाग चेक करते हैं, तो उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट होने जरूरी। तो आपके लिए कोई भी प्रशिक्षण का डिप्लोमा, मतलब ITI का कोई भी डिप्लोमा जिन इतनी ब्रांचों में से, ठीक है, तो एक आपने खुद का बिजनेस स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर 1, यदि आप नहीं चाहते तो MNC कंपनी होती, मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं, वो क्या काम करती हैं, ITI वालों को एग्जाम लेती हैं, एग्जाम के बाद इंटरव्यू लेती हैं, इंटरव्यू के बाद में आपको क्या करती हैं, आपको जॉब पे रखती हैं। अब जॉब पर रखने के बाद में अब उनकी सैलरी अलग होती है, और खासकर जो आपके आसपास में प्राइवेट सेक्टरों में कई सारी कंपनियां वर्क कर रही होंगी, वो उनका क्राइटेरिया अलग रहता है, ठीक है। अब जैसे तैसे आपने एक ITI कर ली, तो ITI क्यों करिए, क्योंकि देखो 3 चीजें कर सकते हो कि तो खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो, ठीक है, या जॉब कर सकते हो, या इससे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आगे पढ़ाई में। तो आप समझिए इसके बाद, यदि आपने ITI का आपने क्या कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, यदि आप डिप्लोमा के बाद में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहते हैं, मतलब डिप्लोमा के बाद में क्या आएगा, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक के बाद में आएगी इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यदि ITI की आपके पास डिप्लोमा होता है, ITI के पास आउट मार्कशीट होती है, तो आपको सीधे सीधे सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिलेगा, ठीक है, एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, आप कहीं भी इन सब में लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन में B क्लास का कॉन्ट्रैक्टर का मिल जाता है, फिटर में आपको ये इलेक्ट्रीशियन की तरफ से ही इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में एक विभाग होता है, वो आपको प्रोवाइडेड कराता है, ठीक है। और सिविल में तो आप जानते हो, सिविल के ये भी क्लास 3 प्रकार के आपके लाइसेंस हो, तो उनमें से एक के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अब ये 3 आपके स्तर, इसको करने के बाद में आपके मार्ग खुल गए। मार्ग खुलने के बाद अब देखिए अब क्या होता है, देखो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कंपनियों की डिमांड आज के समय में बहुत बढ़ रही है। देखिए भले कितना भी डिजिटल युग आ जाए, कितने भी प्रकार से आपका मार्केट रिसोर्स करता रहे, कंपनियों में प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही ना, आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। जब आवश्यकताएं बढ़ रही है उत्पादन ना बढ़े, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो उसको देखते हुए मैन पावर की जरूरत पड़ती है। मैन पावर कौन सी जरूरत पड़ती है कि भाई हमारे काम को और बेहतर तरीके से बगैर ज्यादा दिमाग लगाए आदमी से किससे करवा सकते हैं, तो वो आपको क्या का चुनाव कराता है, वो आपको ITI का चुनाव करवाता है। ITI के चुनाव के बाद में आज के समय में ITI की वो जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं। MNC कंपनी में 30, 35, 40 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं, देखिए ITI में आप जितना प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे उतना बेहतर भविष्य है। आपको ये नहीं देखेगा कि आपकी कितनी परसेंट है, आपकी एक ही चीज गेन की जाएगी, उसका है आप में कितनी नॉलेज है। उस नॉलेज को देखते हुए आप उस स्तर तक पहुंचेंगे जिस स्तर तक कुछ बच्चे पहुंच गए, 30-40 हजार रुपए कमा रहे हैं, और कुछ बच्चे 5 हजार भी कमा रहे हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है, डिफरेंस दोनों में एक ही डिफरेंस होता है कि एक के पास नॉलेज और एक के पास नॉलेज नहीं, इतना सा फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। आज आपकी भले 10th में 33% हो, बिल्कुल पासिंग मार्क हो, बड़ी जबरदस्ती पास हुआ, लेकिन यदि आपने नॉलेज गेन कर दी तो आप 85% 10th वाले को मात दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था हमारा ये ITI के बारे में, और ITI के बारे में, और नेक्स्ट इसके आगे हम बराबर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पे, ठीक है। तो ABC क्लासेस भोपाल की तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था ITI के इंट्रोडक्शन के बारे में, ITI को जानने समझने के बारे में, ठीक है। ABC क्लासेस भोपाल को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, जबरदस्त वीडियो।